कैलाश पर्वत एक ऐसा पर्वत जहां पर पर्वतारोहियों के पांव अपने आप रुक जाते हैं। ऐसा कौन है जो कैलाश पर्वत पर चढ़ने से रोक रहा है? ये दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत तो नहीं, फिर भी क्यों कैलाश आज भी अजय है? क्या सचमुच कैलाश पर भगवान भोलेनाथ अपने परिवार के सहित निवास करते हैं? दुनिया के सबसे पवित्र पर्वत कैलाश से जुड़ी कहानियां अद्भुत हैं। इनमें कुछ सुनी सुनाई बातें हैं और कुछ आंखों देखी तो कुछ विज्ञान के पैमाने पर साबित हुई हैं। आज हम बात करेंगे श्री कैलाश पर्वत से जुड़े कुछ ऐसे ही रहस्य। दुनिया में ऐसे कई सारी चोटियां हैं जहां इंसान के कदम कभी नहीं पड़े, लेकिन कोशिश करने के बाद भी जहां नहीं चढ़ा जा सका, कैलाश वो इकलौता पर्वत है। कैलाश पर्वत की ऊंचाई दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट से लगभग 2200 मीटर कम है। फिर भी ऐसा क्यों है कि लोग माउंट एवरेस्ट पर 7000 से भी अधिक बार चढ़ाई कर चुके हैं, लेकिन कैलाश पर्वत आज भी अजय है। कैलाश पर्वत को भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है और यह हिंदुओं का सबसे पवित्र तीर्थ स्थल भी है। भगवान शिव के घर से कैलाश पर्वत से जुड़े अनेक रहस्य हैं, जिन पर वैज्ञानिक बड़े बड़े शोध किए जा रहे हैं, लेकिन ऋषि मुनियों के अनुसार उनके निवास स्थान को मापना किसी साधारण मनुष्य के बस की बात नहीं है। कैलाश पर्वत के मंदिर में तिब्बत पर गुरु बताते हैं, कैलाश पर्वत के चारों ओर एक अलौकिक शक्ति का प्रभाव होता है। यह शक्ति कोई आम नहीं बल्कि अद्भुत है। कहा जाता है आज भी कुछ पंक्तियों के माध्यम से आध्यात्मिक गुरुओं के साथ संपर्क करते हैं। कैलाश पर्वत समुद्र तल से लगभग 2,02,068 फीट ऊंचा है तथा हिमाचल के उत्तरी क्षेत्र में तिब्बत स्थित है। क्योंकि तिब्बत चीन के अधीन है, इसलिए कैलाश पर्वत चीन में आता है। जानकारों के अनुसार कैलाश पर्वत के महत्व को ऊंचाई से नहीं बल्कि इसके विशेष प्रकार के आकार की वजह से समझा जाता है। इसका चौमुखी आकार दिशा बताने वाले कार्य करते हैं। इस पर 4 बिंदुओं स्थित हैं। माना जाता है कैलाश से ही 4 महानदियों का उदय होता है। सतलुज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र और भागीरथ नदी के चारों ओर नदियां कुरुक्षेत्र को 4 अलग अलग हिस्सों में बांटती हैं, जो पूरे विश्व के चारों भागों को दर्शाता है। कैलाश पर्वत इन सब के केंद्र में है, लिहाजा कैलाश पर्वत को धरती का केंद्र बिंदु भी माना जाता है। यहाँ दिशक सूचक यानी कंपस भी ठीक से काम नहीं करता, क्योंकि चारों दिशाएं यहीं आकर मिलती हैं। कैलाश पर्वत का सबसे रहस्यमय तथ्य यह है कि यहाँ समय तेजी से बीतता चला जाता है। आप मानो या न मानो, लेकिन कैलाश पर्वत पर समय अन्य क्षेत्रों की तुलना में तेजी से बीतता है। वहाँ जाने वाले यात्रियों और वैज्ञानिकों ने अपने और नाखूनों को, बाल को तेजी से बढ़ते हुए महसूस किया है, जिसके आधार पर उनका अनुमान यह है कि समय वहाँ पर तेजी से बीतता है। हालांकि वैज्ञानिक अभी तक इसके पीछे का कारण ढूंढ पाने में असफल है। कैलाश पर्वत की चोटियों के बीच 2 झील स्थित है। पहला मानसरोवर झील, जो दुनिया के सबसे ऊंचे स्तर पर शुद्ध पानी का बड़ा झील है। यह 320 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। इस झील का आकार सूर्य के समान है। दूसरा झील राष्ट्रीय झील है, जो दुनिया के सबसे ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी झील। यह झील 225 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली है और इसका आकार चंद्रमा के समान है। पुराणों में मानसरोवर झील को ही क्षीर सागर कहा गया है। क्षीर सागर कैलाश पर्वत से 40 किलोमीटर दूर पर स्थित है। इसी झील में शेषनाग पर भगवान विष्णु और धन की देवी माता लक्ष्मी जी विराजते हैं और पूरे संसार को संचालित कर रहे हैं। जबकि ऋषि मनुओं इसके बारे में वर्णित है। इसी झील के किनारे रावण ने घोर तपस्या करके भगवान शंकर को प्रसन्न किया था। एक दूसरे के पास होने के बावजूद मानसरोवर और राष्ट्रीय झील दोनों के मामले एक दूसरे के सख्त विरोधी हैं।
मानसरोवर झील सकारात्मक है, जबकि राष्ट्रीय झील नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। इस अलौकिक जगह पर प्रकाश तरंगों और ध्वनि तरंगों का अद्भुत संगम होता है, जिससे ओम की ध्वनि प्रकट होती है। गर्मियों में जब मानसरोवर झील की बर्फ पिघलती है, तब डमरू के बजने की आवाज़ सुनाई देती है। ऐसी मान्यता है कि मानसरोवर में एक बार डुबकी लगाने वाला व्यक्ति रुद्र लोक में पहुंच जाता है। यदि आप भी कभी मानसरोवर की यात्राओं पर जाना चाहते हैं तो मानसरोवर झील में स्नान करें। स्नान करने का सबसे उपयुक्त समय प्रातः 3 बजे से लेकर 5 बजे तक का होता है, जिसे ब्रह्म मुहूर्त के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस समय देवता भी स्नान करने मानसरोवर झील में आते हैं। कैलाश पर्वत अपनी स्थिति बदलता रहता है। कैलाश पर्वत की ऊंचाई 6638 मीटर है। इसकी चोटी की आकृति विराट शिवलिंग की तरह है, जिस पर पूरे 7 वर्ष से सफ़ेद चादर लिपटी रहती है। लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद कैलाश पर्वत की चोटी पर कभी भी कोई भी पर्वतारोही नहीं पहुंच सका। ऐसा माना जाता है कि प्राचीन समय में बौद्ध धर्म का व्यक्ति कैलाश पर्वत की चढ़ाई पूरी की थी, जो आज भी एक अपवाद की गिनती में आता है। 20वीं सदी में पश्चिमी देशों के अनेक पर्वतारोहियों ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने के लिए अनेक प्रयास किए, लेकिन कभी भी कोई पर्वतारोही सफल नहीं हुआ। जब पर्वतारोहियों के इस बारे में बात की गई तो उन्होंने हैरान कर देने वाली बातें कही। किसी ने बताया कि जब वो कैलाश पर्वत पर चढ़ाई कर रहा था, तभी एकदम से बर्फ का तूफान आ गया। किसी को दिल की समस्या हो गई और कोई दिशा से भ्रमित हो गया। कोई बिल्कुल सही रास्ते पर चल रहा था, तभी रास्ते का अगला हिस्सा ही गायब हो गया और जोरदार बारिश होने लगी। कैलाश पर्वत पर चढ़ने से पहले ही वापस चला जाता है। कैलाश पर्वत के इस रहस्यमयी दुनिया को देखते हुए चीन सरकार ने 2001 में कैलाश पर्वत पर चढ़ने पर रोक लगा दी, पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया। दोस्तों, कैलाश पर्वत के इस रहस्य के बारे में आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो को आप समय से देख सकें। आपको मिलूँगा मैं ऐसे ही और एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।